मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें और पूरे क्वेश्चन आंसर को एक बार अच्छे से रिपीट भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? ए. अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी. दाऊद प्रथम, सी. सम्राट अकबर, डी. औरंगजेब। तो इसका आंसर है डी. औरंगजेब। औरंगजेब भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? ए. 42वें संविधान संशोधन, बी. 44वें संविधान संशोधन, सी. 73वें संविधान संशोधन, डी. 86वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है हमारा डी. 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 2009 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ए. क्षोभ मंडल, बी. समताप मंडल, सी. ब्रह्ममंडल, डी. तापमंडल। इसका आंसर है हमारा ए. क्षोभ मंडल। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ए. अनुच्छेद 352, बी. अनुच्छेद 112, सी. अनुच्छेद 356 और डी. अनुच्छेद 376। तो इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन बी, सी. विटामिन सी, डी. विटामिन डी। इसका आंसर है हमारा डी. विटामिन डी। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग में हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, किस महान धर्मात्मा को एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? ए. महावीर जैन, बी. महात्मा बुद्ध, सी. ऋषभदेव, डी. सम्राट अशोक। तो इसका आंसर है हमारा बी. एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 7, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. मेघालय, बी. नागालैंड, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है हमारा सी. सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम राज्य में
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ए 10, बी 14, सी 18, डी 22। तो देखिए ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसमें दिया क्या है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो मूल संविधान क्या है, जब हमारा संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थीं, अभी कितनी है ये नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर है हमारा 14। जो मूल संविधान था, जब संविधान लिखा गया था, वो है हमारा मूल संविधान। और जो संविधान हाथ से लिखा गया था ना, उसमें 14 भाषाएं लिखी गई थी, फिर भाषाएं बढ़ी हैं और अब वर्तमान में है 22 भाषाएं। तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ए वर्ष 2000 में, बी वर्ष 2005 में, सी वर्ष 2006 में, डी वर्ष 2014 में। तो इसका आंसर है बी 2005 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय उनके नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र की रचना की थी? ए वराह मिहिर, बी बेताल भट्ट, सी धन्वंतरी, डी काहन बनका। तो इसका आंसर है बी बेताल भट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी नवरत्न थे और उनमें से बेताल भट्ट जो उनके नवरत्न थे, उन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1640, बी 1665, सी 1676, डी 1696। इसका आंसर है हमारा बी 1665। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो विजय विठ्ठल मंदिर जो है वो ए कर्नाटक में स्थित है। इसमें 56 तक्षित स्तंभ हैं जिनसे संगीतमय स्वर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ए भगवा नदी, बी साबरमती नदी, सी कृष्णा नदी, डी सिंधु नदी। तो लोथल नगर जो है उस पर बसा हुआ था ए भगवा नदी के किनारे। इसका आंसर है ए भगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी सूरदास। इसका आंसर है ए मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ए हिटलर, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर है हमारा बी चर्चिल। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए पेसिमराइजेशन, बी वल्कनीकरण, सी सल्फोनेशन, डी गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर है हमारा बी वल्कनीकरण।
प्राकृतिक रबड़ को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17। सन 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए. वारेन हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. लॉर्ड कैनिंग, डी. लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका आंसर है ए. वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 18। तंबाकू में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ए. नाइट्रोजन, बी. अमोनिया, सी. निकोटीन, डी. फास्फोरस। तो इसका आंसर है हमारा सी. निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडल की सबसे गर्म परत को क्या कहते हैं? ए. क्षोभमंडल, बी. तापमंडल, सी. समतापमंडल, डी. मध्यमंडल। तो इसका आंसर है हमारा बी. तापमंडल। वायुमंडल की सबसे गर्म परत को तापमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? ए. एल्युमिनियम, बी. चांदी, सी. कॉपर, डी. पीतल। इसका आंसर है बी. चांदी। चांदी के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है क्योंकि चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 21। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए. मध्यमंडल, बी. क्षोभमंडल, सी. समतापमंडल, डी. बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है हमारा ए. मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा और गैसों की आर्द्रता को मापा जाता है? ए. ऑडियोमीटर, बी. एनीमोमीटर, सी. अल्टीमीटर, डी. हाइग्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर। गैसों की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। नारियल तेल में कौन सा विषीय अम्ल पाया जाता है? ए. लॉरिक एसिड, बी. टार्टरिक एसिड, सी. एसिटिक एसिड, डी. उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा ए. लॉरिक एसिड। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड विषीय अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? ए. स्टिग्मा, बी. इनमें से कोई नहीं, सी. पुंकेसर, डी. स्त्रीकेसर। तो इसका आंसर है सी. पुंकेसर। फूल के आंतरिक भाग को पुंकेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत पाया जाता है? ए. क्षोभमंडल, बी. मध्यमंडल, सी. वायुमंडल, डी. समतापमंडल। इसका आंसर है हमारा डी. समतापमंडल। वायुमंडल की समतापमंडल जो परत होती है उसमें ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 26। प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. सल्फोनेशन, बी. गैल्वेनाइजेशन, सी. एसिमराइजेशन, डी. वल्कनीकरण। तो इसका आंसर है हमारा डी. वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
ए एनीमोमीटर, बी ऑडियोमीटर, सी एरोमीटर, डी अल्टीमीटर। तो इसका आंसर है हमारा ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 25 प्लस जीके के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए, धन्यवाद।